कभी आपने सोचा है क्या, हर राजनीति में अचानक हवा कैसे बदल जाती है। कल तक जो नेता जनता के दिलों पर करता रहता था, आज उसी पर सवाल उठने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला पश्चिम बंगाल की राजनीति में। एक तरफ है ममता बनर्जी, जो सालों से सत्ता में ठहरे पड़े हैं, और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी, जो तेजी से आगे वो बढ़ रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में खेल पलट गया है? कुछ साल पहले की बात है, बंगाल में एक बदलाव आया। लोगों ने पुरानी सरकार को हटाकर ममता बनर्जी को मौका दिया, क्योंकि ममता बनर्जी जब आई थी तो उसने माँ, माटी और मानुष को लेकर आई थी। लेकिन सिर्फ माँ रह गई दिखावे के लिए। माटी को उन्होंने कदर ही नहीं किया, और मानुष, इंसान को वो जानवर चींटी की तरह से वो मसलना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि लोगों की उम्मीद थी अब भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन बढ़ गया। अब आम आदमी की आवाज़ सुनी जाएगी, लेकिन आम आदमी की आवाज़ें दबी की दबी रह गई। और सच कहें तो शुरुआत में ऐसा भी है, और ऐसा हुआ भी कि भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास में आई, लेकिन वो लालच में फंस गई। लोग खुश थे, उन्हें लगा कि अब उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन दोस्तों, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। धीरे धीरे लोगों के मन में कुछ सवाल उठने लगे। क्या सरकार पहले जैसी सक्रिय है? क्या सबको बराबर न्याय मिल रहा है? कुछ जगहों पर खबरें आने लगी, भ्रष्टाचार के आरोप, राजनीतिक झगड़े और प्रशासन पर सवाल। जब अगर प्रशासन को आप अपने कब्जे में मुट्ठी में डाल देंगे, तो फिर प्रशासन आपको क्या कर सकता है? वो सिर्फ राजनीति का मोहरा बनकर के रह जाता है। और भ्रष्टाचार नाम से तो भ्रष्टाचार सिर्फ शब्द है। वो उन्होंने 10 पुश्त तक उनको कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना उन्होंने इकट्ठा कर जमा कर रखा है। क्या हमने सही फैसला लिया था? जनता बोलती है। जनता की सोच में ऐसा लगा कि हम जो फैसला लिए हैं वो सही लिए थे या गलत लिए थे। इसी बीच एक नई ताकत धीरे धीरे बंगाल में अपनी जगह बना रही थी। वह थी भारतीय जनता पार्टी। शुरुआत में लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे, और उन्होंने इस पर कई सारे सवाल भी उत्पन्न करते थे, क्योंकि बंगाल का लैंग्वेज, हर जगह का अलग अलग वातावरण होता है। लेकिन फिर क्या हुआ? बड़े बड़े नेता रैलियां करने लगे, सोशल मीडिया पर जोरदार प्रचार हुआ, हर गांव, हर शहर में संगठन मजबूत होने लगा। क्योंकि था तो वही बंगाल, लेकिन इस बंगाल में इतना करप्शन शुरू हो गया और इतना बेरोजगारी बढ़ गया, जिसको लेकर के हर आदमी उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, लोगों को एक विकल्प दिखने लगा। जब जनता के पास विकल्प होता है तो वो तुलना करने लगती है, कौन बेहतर काम कर रहा है और कौन ज़्यादा भरोसेमंद है। कुछ लोग ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे, जो ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे, माँ माटी मानुष का उल्टा परिणाम लेकर के वो ममता बनर्जी के साथ पड़े रहे, क्योंकि वो खूंखार बन चुके थे। इंसान का लहू चाटने का उनको शौक लग गया था। शायद अब बदलाव जरूरी है, और यहीं से राजनीति में असली मुकाबला शुरू हुआ। हर नेता की ताकत होती है और कमजोरियां भी। ममता बनर्जी की सरकार के सामने भी कुछ चुनौतियां आई। भ्रष्टाचार के आरोप, आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा है, कई बार भी देखा है कि कई हॉस्पिटल के डॉक्टर तक को बलात्कार किया गया, उसको मार दिया गया। उनके पास अगर कोई जाता था सही विचार लेने के लिए, उसको कटघरे में डाल करके उसको मरवा देता था। और आजकल तो नया फैशन चल गया है कि जब इलेक्शन हो तो गुंडे पालना शुरू कर दीजिए।
बम कैसे बनेगा, कहाँ पर फेंका जाएगा, किस मोहल्ले में फेंका जाएगा, किस बूथ को कैप्चर किया जाएगा, एक तरीका अपनाना शुरू कर दी। बेरोजगारी की चिंता, कुछ घटनाएं जिनसे सरकार की छवि प्रभावित हुई। अब जनता का भरोसा थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा। इसी तरह बीजेपी ने मौका समझा। मजबूत प्रचार, बड़ी रैलियां, केंद्र की योजनाओं का जिक्र, बस छोड़ दूँ ना, आ जाओ ना, कचरा लाओ, हाँ, और धीरे धीरे